बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला। देखती आंखों और सुनते कानों को अस्सलाम वालेकुम। बहनों, भाइयों, दोस्तों और बुजुर्गों, आज की हम इस इस्लामी स्कॉलर्स की सिलसिलावार किस्त में हम जुनैद बगदादी की स्वानहयात और इनके मज़ार की तारीख को बयान कर रहे हैं। तो दोस्तों, जुनैद बगदादी एक फारसी सूफी और इब्तदाई इस्लामी सुन्नतों में से एक मशहूर थे। जो बहुत से सूफी अहकामात के रूहानी सिलसिले में मरकजी शख्सियत है। जुनैद बगदादी ने अपनी जिंदगी भर बगदाद में दर्स दिया और सूफी अकीदा की तरक्की में एक अहम शख्सियत थे। इनसे पहले बसरा के हसन की तरह इनके शागिर्दों के साथ साथ दूसरे सूफिया के जरिए भी इनकी बहुत इज्जत की जाती थी। सूफी अहलियात में इनकी अहमियत की वजह से जुनैद को अक्सर सुल्तान कहा जाता था। अबुल कासिम जुनैद इब्न मोहम्मद बिन जुनैद अल खज़ार की सही तारीख पैदाइश मुतनाज़ा है और अब्दुल कादर के मुताबिक 210 से 215 हिजरी तक है। इनकी मौत ज्यादा यकीनी है और इसका तौलक 296 से 298 हिजरी 908 से 910 ईस्वी तक है। ये ख्याल किया जाता है कि अल जुनैद फारसी निस्ब में से था। इनके आबाओ जदाद दूर के ईरान में नहामल से निकले थे। अल जुनैद की परवरिश इसके चचा सिरी सख्ती ने लड़कपन में यतीम होने की वजह से की। अल जुनैद की इब्तदाई तालीम में अब के तालीमात शामिल हैं सूर, अबैद, अलहार्स और सारी इब्न मगलस। तज़किरा औलिया निशापुर के अतार के ग्राफी की तल्लक बचपन से खुदा की जुदाई के दर्द के महसूस करता है। रूहानी दुख से कता नजर वो अपनी जल्द फहमी और नज़्म ज़ब्त के लिए जाने जाते थे। जब सिरी सख्ती ने इन्हें कबूल किया, अतार के मुताबिक जुनैद की उम्र सिर्फ 7 साल थी जब सिरी सख्ती इसे हज पर लेकर गए। मस्जिद नबवी में 400 शेख शक्कर के तस्वर पर बहस कर रहे थे, जिनमें से हर एक ने अपना अपना नुक्ता नजर बयान किया। जब सिरी सख्ती ने इनसे कहा कि अपनी तारीफ पेश करो, तो जुनैद ने इनसे कहा कि शुक्र का मतलब यह है कि अल्लाह ताला की इस नेमत के जरिए नाफरमानी ना करे जो इसने तुम पर की है, और ना ही इसकी नेमत को नाफरमानी का जरिया बनाया जाए। शेख ने मुतफ़क्का तौर पर इस बात पर इत्तफाक किया कि कोई और लफ्ज इस इस्लाह की बेहतर तारीफ नहीं कर सकता। सिरी सख्ती ने जुनैद से पूछा कि वो ये सब कहाँ से सीख सकता है। जुनैद ने जवाब दिया, तुम्हारे साथ बैठने से। इसकी रवायती बायोग्राफी ये बताते हुए जारी है कि जुनैद बगदादी वापस चला गया और ऐन बजाकर शुरू किया। तहाँ वो ज्यादातर वक्त नमाज में गुजारते थे, इसलिए वो सिरी सख्ती के घर के बरामदे में रिटायर हो गए और अपने आप को दुनिया मामला से दूर रखते हुए अपने ख्यालात को सिर्फ खुदा के लिए वक्फ कर दिया था। लोगों को फितरी ख्वाहिशात को तर्क करने, इंसानी सवाद को मटाने, खुद गर्जी के मकासद को तर्क करने, रूहानी खूबियों को परवान चढ़ाने, अपने आप को हकीकी इल्म के लिए वक्फ करने, अब्दियत की तनाज़र में सबसे बेहतर काम करने, पूरी बरादरी के लिए भलाई की तमन्ना करने, खुदा का सच्चा वफादार होना और शरीयत के मामले में पैगम्बर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करना, ये ज़ैद की मशक से शुरू होता है और मुआशरे से इनखला, अकीदत और जिक्र खुदा, इखलास और गौर मराकबा पर गहरी तवज्जो के साथ जारी रहता है। गौर व फिक्र से फना पैदा होता है। जुनैद ने अपनी नींद और दीगर दुनियावी ख्वाहिशात को कुर्बान करते हुए 40 साल अपने सूफियाने कोर्स में नमाज पढ़ते हुए गुजारे, लेकिन फिर इसके दिल में यह गरूर पैदा हुआ कि इसने अपना मकसद हासिल कर लिया। इत्तेहाद के लायक इसके तमाम अच्छे काम सिर्फ गुनाह हैं। इसका मतलब यह था कि जो दुआएं फख्र का बायस बनती हैं वो बेकार हैं, क्योंकि सच्ची दुआ इंसान को खुदा से ज्यादा आजिज़ी और अकीदतमंद बनाती है। जुल्म और सतम का सामना करने और तानों की ज़बानें इन पर बसने के बावजूद इनका नाम दुनिया के कई हिस्सों में मशहूर हुआ। इसके बावजूद इन्होंने तबलीग शुरू नहीं की जब तक कि 30 अजीम मुक़द्दसीन ने इसे इशारा नहीं किया कि आप वो लोगों को खुदा की तरफ बुलाएं। ताहम उन्होंने अभी तक मुनादी ना करने का इंतखाब किया, ये कहते हुए जब तक मास्टर मौजूद है शागिर्द के लिए तबलीग करना बज़ाहिर नहीं लगता। ख्वाब में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तबलीग का हुक्म देते हुए देखने के बाद इन्हें सिरी सख्ती को सुनना पड़ा। जुनैद की तकर्रर से इश्क की शिद्दत इतनी बढ़ गई कि 40 लोगों में से 18 मारे गए और 20-22
शहीद हो गए और बेहोश हो गए। आपके खलीफा और सबसे प्यारे शागिर्द अबू बकर शिबली थे। जुनैद ने सूफी फिक्र की सोबर मकतब को कायम करने में मदद की, जिसका मतलब यह था कि मुख्तलिफ फज़ाइल तौहीद वगैरह की अपनी तारीफों के बारे में बहुत मंतकी और इल्मी थे। खुदा में बेलौस जज़ब की हालत एक खुद को खुदा की तरफ इनके हवास में वापस आने वाले बेलौसी की तजर्बे से इस तरह दोबारा तश्कील पाते हैं। खुद की तजदीद बिल्कुल ऐसे ही जैसे कोई नशा में डूबा हुआ शख्स। मिसाल के तौर पर जुनैद का कौल है कि पानी प्याले का रंग ले लेता है, अगरचे ये पहले से ज्यादा उलझा हुआ मालूम हो सकता है। अब्दुल करीम कारनी ने इसकी वजाहत इस तरह की है, जब पानी की या रोशनी की लिए समझा जाता है तो हम सहलियत के अपने तसव्वुर की तरफ ले जाते हैं, जिसके जरिए अलाही फैनी किसी भी शख्स के दिल में इस शख्स को मखसूस अदारत की सहलियत के मुताबिक मसूल होती है और इस शख्स की फितरत के मुताबिक रंग होती है। इसके अलावा सिल्स के मुताबिक जुनैद ये क्यास करता है कि इसके सुनने वाले या पढ़ने वाले को वो तजर्बा हुआ है जिसके बारे में वो बोल रहा है, या इससे भी ज्यादा बुनियादी तौर पर कि सुनने वाला या पढ़ने वाला इस तजर्बे में दाखिल होने के काबिल है या इसके कुछ दोबारा तख्लीक कर सकता है। ये जुनैद के अल्फाज से तसादम का वक़्त इस बयान से ऐसा लगता है कि जुनैद अशराफिया के एक मखसूस फिरके को लिख रहा था, जिसकी इसने पहले बयान किया था। वो अशराफिया जिनका हवाला देते हुए हर्ब के जिद्दा है या भाइयों का एक मजबूत ग्रुप जिसे जुनैद ने मोमनों का इंतखाब पाक अफराद जैसे फिकीरों से मनसूब किया है। वो मोमिनीन की बरादरी में अहम किरदार अदा करते हैं। इमाम जुनैद अल बगदादी का मकबरा बगदाद में अहम मजार के तौर पर खड़ा है। 13 अप्रैल सन 910 उम्र 80 साल की में वो बगदाद इराक में फौत हुए, जो अपनी तारीखी और रूहानी मुनासिबत के साथ ज़ायरीन को अपनी तरफ मतवज्जो करता है। ये मुक़द्दस मकाम इमाम जुनैद के लिए वक्फ है, जो इस्लामी तसूफ और तसूफ के एक मुमताज शख्स है जिनकी तालीमात बहुत से लोगों को मुतासर करती रहती है। ये मज़ार सुकून का एहसास दिलाता है, जो इस शहर को हलचल के दरमियान अक्कासी और गौर व फिक्र के लिए एक बेहतरीन जगह बनाता है। ज़ायरीन को मकबरे का फन तामीर दिलकश और पुरसकून दोनों तरफ से मिलेगा, जो पेचीदा तफसीलात से रास्ता है, जो खित्ते के अमीर सकाफती विरसे की काशी करती है। सरसब्ज बागात और पुरअमन रास्तों में से घिरा हुआ मज़ार सियाहों को आराम से टहलने और एहतराम के माहौल को जज़ब करने की दावत देता है, जो इस जगह को घेरे हुए है। जैसा कि आप तलाश करेंगे, आपको मुकामी आबादत गुजारों और मुसाफिरों का सामना हो सकता है, जो सभी इस मुकद्दस जगह की तरफ इसकी रूहानी अहमियत के लिए खींच चले गए। इमाम जुनैद अब बगदादी का मकबरा जहाँ गैर एहतराम का मकाम है, वहीं ये बगदाद की तारीखी हिस्ट्री की याद दहानी का भी काम करता है। तो दोस्तों, इसके साथ ही हम कल तक के लिए इजाजत चाहते हैं। कल इंशाअल्लाह ताला इसी वक्त हम मौलाना खालिद शहराजवारी की सीरत और इनके मज़ार की तारीख को बयान करेंगे। तो दोस्तों, कल तक के लिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।